हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रुद्रांश मम लाइफस्टाइल में। तो फ्रेंड्स, अभी है मॉर्निंग का टाइम। तो मैं उठ गई थी और रुद्र अभी सो रहा है और मैंने मुंह हाथ धो लिए थे, ब्रश कर लिया था। तो सबसे पहले मैंने दूध गर्म किया, उसके बाद सबके लिए चाय बनाई। तो फिर मैंने चाय पी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पैसे से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो हमें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अभी रुद्र मेरे साथ ही है। मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और वो बहुत मस्ती कर रहा है, खेल रहा है, इसलिए उसकी आवाज़ आ रही है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पैसे से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो हमें कभी किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए या कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज़ है जिसको हम जितना सीक्रेट रखें उतना ही हमारे लिए अच्छा होता है। तो कौन सी है वो बातें जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो पहली बात, आपकी कुल आमदनी, मतलब आप कितना कमाते हैं, आपकी कितनी कुल आमदनी है, ये बात हमें किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। अगर आप ज़्यादा कमा रहे हैं तो लोग आपसे जलेंगे। अगर आप कम कमा रहे हैं तो लोग आपको उस नज़र से देखेंगे, अरे ये तो बस इतना ही कमाते हैं, मतलब वो आपको इतनी रिस्पेक्ट नहीं देंगे। तो दोनों ही चीज़ों में आपका ही नुकसान है। तो हमें कभी अपनी कुल आमदनी किसी को नहीं बतानी चाहिए, किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, अपने तक ही रखनी चाहिए। तो नंबर दूसरी बात, बैंक बैलेंस या सेविंग, मतलब आपका अपना बैंक बैलेंस है, उसमें आपने कितनी सेविंग की है, आपका बैंक कहाँ है, ये चीज़ें भी कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। और वैसे भी आजकल इतने स्कैम चल रहे हैं, तो कभी किसी को अपनी बैंक से रिलेटेड बातें नहीं बतानी चाहिए। नंबर तीसरी बात, इन्वेस्टमेंट, मतलब आपने कहाँ कितना क्या इन्वेस्ट किया है, ये भी कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपने कहाँ कितना पैसा सेव किया है या इन्वेस्ट किया है या फिर कोई लोन लिया है या लेने वाले हो, तो हमें ये बातें भी किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। या आप कोई प्रॉपर्टी ले रहे हो तो इसके बारे में हमें पहले से किसी को नहीं बताना चाहिए, अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर हम अब कोई अच्छा काम करने वाले हैं या कुछ ले रहे हैं, अगर हम पहले से किसी को बताते हैं तो लोग खुश कम होते हैं, नज़र पहले लगा देते हैं, अरे ये ऐसे कैसे कर सकता है, अरे ये ऐसे कैसे ख़रीद सकता है, इस पे इतना पैसा कहाँ से आया, इसने ये कैसे किया। तो हमें फ्रेंड्स पहले से किसी को ये चीज़ें नहीं बतानी चाहिए, अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए, तो हमारे लिए ही अच्छा होता है। तो नेक्स्ट बात है आपका मासिक खर्च, मतलब आपका मासिक खर्च आपकी ज़रूरतों के हिसाब से होता है। तो ये भी चीज़ें, आप कितना खर्च करने वाले हो, कितना खर्च होता है आपके घर में, आप घर में क्या क्या लेके आते हो, अपने बच्चों के लिए क्या क्या लेकर आते हो, जो हमें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। देखो, नज़र लगते देर नहीं लगती है। लोगों का क्या है कि उनको कुछ अच्छा बताते हैं तो वो जलने लगते हैं, और हमारे साथ कुछ गलत होता है तो वो अंदर ही अंदर खुश होते हैं और हमारी रिस्पेक्ट करना छोड़ देते हैं। तो इसलिए ये छोटी छोटी चीज़ें भी होती हैं जो हमें किसी को नहीं बतानी चाहिए। और फ्रेंड्स, आपने कभी किसी को उधार दिया है या उधार लिया है तो ये भी किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि उनको लगने लगता है कि इन्होंने तो उसको भी उधार दिया है तो हमें भी दे सकते हैं। तो हमें ये भी किसी को नहीं बताना चाहिए कि हमने किसी को उधार दिया है या हमारे पास कितना उधार है या हमारे पास कितना पैसा है, आपकी कितनी ज़मीन जायदाद है। यहाँ लोग हैं ना, ज़्यादा शो ऑफ़ करते हैं कि हमारे पास इतना पैसा है या हमारी इतनी प्रॉपर्टी है, हमारे पास इतनी ज्वेलरी है, गोल्ड है। शो ऑफ़ ज़्यादा करते हैं, तो हमें ये नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात, हम कहाँ पे कोई काम करने जा रहे हैं या कोई बिजनेस करने जा रहे हैं तो हम उस बिज़नेस में कितना पैसा लगा रहे हैं या लग रहा है, या कौन कौन हमारा पार्टनर है, तो हमें ये सब चीज़ें नहीं बतानी चाहिए।
क्योंकि किसी को बताने से काम बनते नहीं हैं बल्कि बिगड़ ही जाते हैं। तो फ्रेंड्स, पैसे से जुड़ी बातें सोच समझकर ही शेयर करनी चाहिए। सतर्कता आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, आपका समय, सम्मान और धन तीनों को बचा सकता है। तो आई होप आपको मेरा वीडियो यूज़फुल लगा होगा, आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय। राधे राधे।